Good evening to all of you. Myself A.K. Singh and you are watching Future Zone Classes. तो फ्यूचर जोन क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पे कैलकुलस जो कि 12th के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक में से आते हैं, आप यूँ कहें कि पूरे अगर मैथमेटिक्स को मानव शरीर बना दिया जाए तो कैलकुलस उस मानव शरीर का हार्ट बीट है, आत्मा है, सही है। तो बहुत ही, चूँकि कैलकुलस एक ऐसा सेक्शन है जिसका आप हायर एजुकेशन में बहुत ही यूज करते हो, अपने रियल लाइफ में बहुत यूज करते हो। कैलकुलस जो टर्म है वो आप कह सकते हो कि मैथमेटिक्स का आत्मा ही है। उसी कैलकुलस का पहला पार्ट जो कि एक्चुअली 11th पार्ट है, 11th में हम ये सब चीज़ नहीं पढ़ाए थे, तो 11th पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। तो ये बहुत लंबे चौड़े टॉपिक है कैलकुलस, जिसमें से सबसे पहला टॉपिक लिमिट। तो चलिए आज का हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं कैलकुलस के लिमिट के साथ। नाम से स्पष्ट है, लिमिट मतलब समथिंग, कुछ हम लोग लिमिटिंग वैल्यू किसी फंक्शन का निकालेंगे। कैसे फंक्शन में लिमिट लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, क्या करते हैं, इन्हीं सब चीज़ों को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो वीडियो प्लीज पूरा देखें, क्योंकि वीडियो के लास्ट में हम लोग लिमिट पे क्वेश्चंस लगाएंगे, क्योंकि पूरा कैलकुलस आप लोगों के लिए नया चीज़ है। कैलकुलस में आप लोग आज से ABCD सीखना स्टार्ट किए हो, कैलकुलस का ABCD, क्लियर। तो देखिए लिमिट होता क्या है। लिमिटिंग वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू, कहीं भी किसी भी चीज़ का लिमिटिंग वैल्यू मतलब व्हाट, अप्रॉक्स वैल्यू के बारे में आप बात कर रहे हो। किसी भी फंक्शन का अप्रॉक्स वैल्यू ये निकालना सिखाता है। तो अप्रॉक्स वैल्यू क्यों निकाल रहे हैं भाई, उसका हम एक्चुअल वैल्यू क्यों नहीं निकाल रहे हैं, एग्जैक्ट वैल्यू क्यों नहीं निकाल रहे हैं। तो हम वैसे फंक्शन को डील करेंगे जिसके किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर हम एग्जैक्ट वैल्यू निकाल ही नहीं पा रहे हो, एग्जैक्ट वैल्यू अनडिफाइंड हो जा रहा हो। तो वैसे केस में जरूरत पड़ती है लिमिटिंग वैल्यू का, और तब जाकर के हम लोग कुछ लिमिट का यूज करते हैं। जैसे पहला एग्जांपल देखो, देर हम लोग उस पर आएंगे। हम एक fx दिए आपको, x स्क्वायर माइनस 25 बाई एक्स माइनस 5। हम कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ f ऑफ 5। फाइंड द वैल्यू ऑफ f ऑफ 5। अपने पास एक क्वेश्चन है, अगर fx इतना दिया हुआ है तो f ऑफ 5 का वैल्यू आप निकालो। चलो सॉल्व करो। f ऑफ 5 क्या लिखोगे, 5 का स्क्वायर माइनस 25 बाई एक्स माइनस 5। 25 माइनस 25 बाई एक्स की जगह पे 5 डालना था, 5 माइनस 5, ऊपर देखो 0, नीचे देखो 0, 0 बाई 0 एक अनडिफाइंड टर्म आते हैं। अनडिफाइंड वैल्यू आ गए, ये क्या आ गए, fx। अगर इतना मेरे पास फंक्शन है तो इस फंक्शन के लिए x बराबर 5 पर मेन फंक्शन का कोई वैल्यू निकला ही नहीं, अनडिफाइंड हो गए। अनडिफाइंडिंग कंडीशन है समथिंग बाय 0, डिनोमिनेटर वैल्यू क्या जा रहा है, 0 हो जा रहा है। तो वैसे वैल्यू आप निकाल नहीं पाओगे। तो क्या एग्जैक्टली हम इस फंक्शन में f ऑफ 5 को नहीं निकाल पाए, लेकिन अब लिमिटिंग केस में कि चलो x बराबर 5 पर तो हम वैल्यू नहीं निकाल पा रहे हैं, लेकिन अप्रॉक्स वैल्यू 5 के आसपास इसका वैल्यू क्या होने वाला है, सही है क्या। तो यही चीज हम लोगों को सिखाता है लिमिटिंग वैल्यू, लिमिट निकालने के लिए। तो लिमिट हम वैसे फंक्शन पर लगाते हैं जिस फंक्शन के किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन अनडिफाइंड हो जा रहा हो, तब जाकर के वहां लिमिट लगाते हैं और उसके लिमिटिंग वैल्यू, अप्रॉक्स वैल्यू निकाल करके देते हैं, क्लियर। तो पहले आप लिमिट को डिफाइन करो। लेट fx be a function such that f of x टेंड्स टू l। अब यहाँ पर जब लिमिटिंग वैल्यू लगाते हैं तो वहां पर इक्वेशन लिखते हैं, एरो देते हैं और उसको बोलते हैं टेंड्स टू। लेट fx बी अ फंक्शन सच दैट fx टेंड्स टू l, मतलब x के किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर फंक्शन कहाँ जा रहा है, l, when x टेंड्स टू a, when x टेंड्स टू a। क्या लिखे, अब x इक्वल टू a नहीं लिख रहे हैं, हम क्या लिख रहे हैं, fx का वैल्यू l हो रहा है कब, जब x का वैल्यू लगभग a की तरफ पहुंच रहा है। then l is called limit of fx
limit of fx at x is equals to a, and it is denoted by limit x tends to a fx। देखिए फिर से समझिए, लिमिट हम कब निकाल रहे हैं, वैसे फंक्शन का लिमिट निकालने की कोशिश कर रहे हैं जिस फंक्शन में हमें एक्चुअल वैल्यू नहीं निकाल पा रहा है, एक्चुअल वैल्यू निकालने के बाद वैल्यू अनडिफाइंड हो जा रहे हैं, तब हमें जरूरत पड़ती है लिमिटिंग वैल्यू के लिए। लिमिटिंग वैल्यू में हम लोग जो लिमिट डालते हैं वो अप्रॉक्स में वैल्यू उठाते हैं, मतलब टेंडिंग टू इक्वल टू नहीं डालते हैं। तो इक्वल टू यहाँ दिखा रहे हैं, लेट fx बी अ फंक्शन सच दैट fx टेंड्स टू l, fx का वैल्यू कितना जा रहा है, l को जा रहा है, व्हेन x टेंड्स टू a then L is called limit of fx। यही L क्या कहला रहा है, limit of fx at x is equals to a, and it is denoted by limit lim, limit x tends to a, limit x tends to a fx is equals to l। यहाँ पर इक्वल टू आएगा is equals to l। तो ये रहा आपके पास एक लिमिट का डिफिनीशन। क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स, डिफिनीशन का कोई मतलब है नहीं, हमें चाहिए मैथमेटिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करने आने। आप इसके एग्जांपल के रूप में आप देख सकते हो, एग्जैक्ट वैल्यू डिफाइंड नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू डिफाइंड नहीं है, देन अब हम लिमिटिंग वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। वी फाइंड लिमिटिंग वैल्यू। वैल्यू अपने पास क्या है, fx। इस x स्क्वायर माइनस 25 को लिख सकते हैं x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर बाई एक्स माइनस 5, एक्स स्क्वायर माइनस 25 एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 5 बाई एक्स माइनस 5, एक्स माइनस 5 रफा दफा क्या बचा, एक्स प्लस 5, इसलिए लिमिट एक्स टेंड्स टू 5 fx का वैल्यू कितना हो जाएगा, x प्लस 5, x का वैल्यू 5 डालने को बोल रहा है, 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 10। मतलब इस फंक्शन का अप्रॉक्स वैल्यू कहाँ जा रहा है, लिमिटिंग वैल्यू कहाँ जा रहा है, 10। एग्जैक्ट वैल्यू तो आप निकाल नहीं पा रहे हो, एग्जैक्ट वैल्यू कितना जा रहा है आपका, अनडिफाइंड हो रहा है। बट अब फंक्शन को हम क्या किए, कुछ कंपनसेट किए। तो लिमिट निकालते कैसे हैं आगे हम सिखा रहे हैं, बट अभी हम एक लिमिट निकाल दिए आपके पास, इसको थोड़ा सा हम कंपनसेट कर दिए, थोड़ा सा इधर उधर कर दिया, अरेंज कर दिए, देन अब डिफाइंड हो गए। x टेंड्स टू 5 पर, x बराबर 5 पर हमें तो 5 निकालने थे, x टेंड्स टू 5 पर वैल्यू डिफाइंड हो गए और कुछ वैल्यू निकल करके आ गया। क्लियर, नोट कीजिए। चलिए types of limit। types of limit। पहला लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको हमेशा शॉर्ट में बोलते हैं LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट LHL। ये कैसे डिफाइंड होते हैं, अब जरा एग्जांपल से समझेंगे। अपने पास अभी जो फंक्शन लिख रहे थे fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 बाई एक्स माइनस 5, सही है। अब इस वैल्यू का हमें f ऑफ 5 एग्जैक्टली नहीं निकाल पाए थे, f ऑफ 5 नहीं निकाल पाए थे, केवल x बराबर 5 पर यह वैल्यू अनडिफाइंड हो रहा था। लेकिन 5 के जस्ट पहले अगर 4.999 पर भी निकाले वैल्यू डिफाइंड होकर आएगा कुछ ना कुछ, और जस्ट 5 से थोड़ा सा आगे 5.00001 पर भी वैल्यू निकालेंगे तो कुछ ना कुछ निकल के आ जाएगा। क्लियर, हमें केवल डिस्टर्ब कहाँ कर रहा है, x बराबर 5 पे। तो जस्ट 5 से थोड़ा सा पहले अगर हम उसका लिमिटिंग वैल्यू, जैसे आप मान लो कि कोई एक फंक्शन है, कोई एक यही फंक्शन था जो कि यहाँ पर कुछ वैल्यू ही नहीं मिल रहा है मेरे को,
यहाँ पर फंक्शन टूटा हुआ है। तो जस्ट इससे पहले थोड़ा सा आके वैल्यू निकाल के चेक करें, तो जस्ट गिवन पॉइंट से थोड़ा सा पहले जो वैल्यू हम निकालते हैं उसको क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, और गिवन पॉइंट से थोड़ा आगे बढ़ करके जो वैल्यू निकालते हैं उसको बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। सही। तो आप लेफ्ट हैंड लिमिट को अगर चाहो डिफाइन करने का तो लिख सकते हो, लेट fx be a function let a be a point where limit is to be find, then limiting value just before a is called left hand limit, it is denoted by लिमिट x टेंस टू a, और ऊपर में माइनस डालते हैं, a माइनस मतलब a से जस्ट छोटा, थोड़ा सा छोटा, a से थोड़ा पहले, लिमिट x टेंस टू a माइनस fx। क्या करें, x कोई fx मेरे पास कोई फंक्शन है और a कोई पॉइंट है, यही पॉइंट जहां पर फंक्शन मेरा अनडिफाइंड हो रहा था और जहां पर मुझे लिमिट निकालने पड़ रहे थे। लेट a be a point where limit is to be find, then limiting value just before a, उस a से जस्ट पहले जो लिमिट निकाले उसको क्या बोलेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट LHL। इसको डिनोट करते हैं लिमिट fx x टेंस टू a माइनस, x टेंस टू a माइनस मतलब जस्ट। तो प्रीवियस क्वेश्चन में अगर हम ऐसे निकाले लिमिट जो हम f ऑफ 4.999 ये वैल्यू निकाल क्या देगा, लेफ्ट हैंड लिमिट, और अगर हम f ऑफ 5.00001 इसका वैल्यू निकाल के दे, क्या निकाल के देगा, राइट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हम निकालते हैं जस्ट लिमिटिंग पॉइंट से पहले वाले वैल्यू पर लेफ्ट हैंड लिमिट और जस्ट बाद में जाकर के राइट हैंड लिमिट। नोट करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट को, चलिए अगला लिखे दूसरा टाइप, राइट हैंड लिमिट। RHL, let fx be a function, let a be a point where limit is to be find, then limiting value just before तथा just after a is called right hand limit, RHL। हमें जिस पॉइंट पर लिमिट निकालने थे उससे जस्ट बाद में जो लिमिट निकाले थे उसको क्या बोलेंगे, राइट हैंड लिमिट। इट इज डिनोटेड बाय लिमिट x टेंस टू a प्लस fx। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए a माइनस यूज कर रहे हैं और राइट हैंड लिमिट के लिए a प्लस यूज कर रहे हैं। ये रहा राइट हैंड लिमिट का डेफिनेशन, लिखे। चलिए अब कुछ अनडिफाइंड फॉर्म, जैसे आप एक फॉर्म देखे हो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, 0 बाय 0, तो कुछ अनडिफाइंड फॉर्म होंगे जिस अनडिफाइंड फॉर्म पे हम लिमिट वैल्यू निकालने का कोशिश करेंगे। जहां पर मुझे वैल्यू अनडिफाइंड ना करके अगर डिफाइंड वैल्यू आ रहा हो वहां पर तो लिमिट लगाने का कोई मतलब ही नहीं है, वहां पर तो मुझे लिमिट लगाने का कोई मतलब ही नहीं। जैसे आप देख सकते हो, हम कहें fx बराबर x² प्लस 5 बाई x माइनस 2 और बोल रहे हैं कि f ऑफ, आप निकालो लिमिट x टेंस टू 3 पर, तो डायरेक्टली आप 3 वैल्यू डाल के देखो कि 3 का वैल्यू कितना आ रहा, 3 3 9 और प्लस 5, 9 प्लस 5 बटा 3 माइनस 1, 9 5 14 बटा 2, सॉरी यार 2 था ना, 14, डायरेक्टली वैल्यू आ गया 14। अब इसमें लिमिट निकालने का क्या मतलब, इसका तो एग्जैक्ट वैल्यू पता है, मतलब f ऑफ 3 हम निकाल सकते हैं।
फिर भी अगर लिमिट थ्री निकालने के लिए बोले तो हम डायरेक्टली वैल्यू लौटा देंगे। तो लिमिट जनरली हम उस पॉइंट पर निकालते हैं जहां फंक्शन अनडिफाइंड होने लगे। क्लियर? तो हम लोग के पास कुछ अनडिफाइंड फॉर्म होगा, नोट करके आप लिख दीजिए। सम अनडिफाइंड फॉर्म। अनडिफाइंड फॉर्म क्या होता है? 0/0, इंफिनिटी बाई इंफिनिटी, 1 टू द पावर इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, इंफिनिटी टू द पावर इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, इंफिनिटी टू द पावर इंफिनिटी, 0/0 इंफिनिटी, और हाँ, यही 5-6 फॉर्म, 5 फॉर्म यही है जो कि अनडिफाइंड फॉर्म है। क्लियर? पहले आप इसको नोट करें। हो गया? अच्छा, इसमें और फॉर्म आ सकता है 0 टू द पावर 0, 0 टू द पावर 0, ये भी अनडिफाइंड फॉर्म होता है। इंफिनिटी इंटू 0, ये भी अनडिफाइंड फॉर्म होता है। और इंफिनिटी टू द पावर 0, ये भी अनडिफाइंड फॉर्म होते हैं। 0/0, इंफिनिटी बाई इंफिनिटी, 1 टू द पावर इंफिनिटी। अब ये मत करना कि सर 1 टू द पावर समथिंग वैल्यू 1 होता है, 1 टू द पावर इंफिनिटी अनडिफाइंड टर्म होता है। इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, इंफिनिटी टू द पावर इंफिनिटी, 0 टू द पावर 0, 0 इंटू इंफिनिटी, और इंफिनिटी टू द पावर 0। अब ये मत करना कि समथिंग टू द पावर 0 1 होता है, नहीं, इंफिनिटी टू द पावर 0 अनडिफाइंड टर्म होते हैं। तो ऐसे ऐसे 8 अनडिटर्मिनेट फॉर्म होते हैं जिसमें आपको मोस्टली यूज करवाने वाले हैं इस 3 फॉर्म से। ये 3 फॉर्म आपको लिमिट में फिलहाल काम आने वाला है। ये आ गए आपके पास लिमिट के कुछ अनडिटर्मिनेट फॉर्म, जिस फॉर्म के बाद हम लिमिट अप्लाई करते हैं। जब भी कभी लिमिट का क्वेश्चन मिले तो जो पर्टिकुलर पॉइंट जिस पर लिमिट निकालने के लिए कह रहा हो, डायरेक्ट पहले उस पॉइंट को फंक्शन में लौटाएंगे, देखेंगे कि वैल्यू कुछ निकल रहा है या अनडिफाइंड हो रहा है। अगर वैल्यू सीधा निकल जा रहे हैं तो लिमिट निकालने का कोई मतलब नहीं है, सिंपल वैल्यू डाल के निकाल देंगे। अगर वो पॉइंट डालने के बाद हमें वैल्यू कुछ अनडिफाइंड फॉर्म आ रहे हैं, देन कुछ लिमिटिंग वैल्यू निकालने के लिए उसके प्रॉपर्टी आते हैं, उसको हम लोग डील करेंगे। प्रॉपर्टी ऑफ लिमिट। अगर लिमिट के अंदर लिमिट x टेंड्स टू a में दो अलग अलग फंक्शन हो, fx प्लस gx, दो अलग अलग फंक्शन को जोड़ के मुझे लिमिट अगर निकालने हो तो हम दोनों फंक्शन पे अलग अलग लिमिट लगा सकते हैं। लिमिट x टेंड्स टू a fx प्लस लिमिट x टेंड्स टू a gx, हम दोनों अलग अलग फंक्शन पर लिमिट लगा सकते हैं। वैसे ही अगर माइनस के लिए हो तो हम माइनस के लिए भी काम कर सकते हैं, प्लस या माइनस में अलग अलग लिमिट हम दोनों फंक्शन को दे सकते हैं। लिमिट x टेंड्स टू a, अगर दो फंक्शन इनटू में हो fx इंटू gx, तो दोनों फंक्शन पे हम अलग अलग लिमिट लगा सकते हैं। लिमिट x टेंड्स टू a fx इंटू लिमिट x टेंड्स टू a gx। क्लियर? थर्ड, लिमिट x टेंड्स टू a fx बाई gx, जो दो फंक्शन अगर डिवाइड के फॉर्म में हो और उस पर लिमिट लगाने हो तो हम दोनों फंक्शन पे अलग अलग लिमिट लगा सकते हैं। क्लियर? प्लस में अलग अलग, माइनस में, इंटू में, डिवाइड में, तो अलग अलग हम सब पे लिमिट दे सकते हैं। ये इसके प्रॉपर्टी है, नोट कीजिए।
चलिए अब लिमिट के कुछ फॉर्मूला याद करते हैं कि जिस फॉर्मूला को हम लोग एज अ स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज करते हुए लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे। some basic useful formula of limit। पहला, limit x tends to a, limit x tends to a, x to the power n minus a to the power n by x minus a। इस फॉर्म में कोई वैल्यू लिखा हुआ हो, लिमिट x टेंड्स टू a, जस्ट लाइक पहला वाला क्वेश्चन जो हम लिखे थे एक्स स्क्वायर माइनस 25 बाई एक्स माइनस 5, इस फॉर्म में टूट जाएंगे। एक्स टू द पावर n माइनस ए टू द पावर n बाई एक्स माइनस ए का लिमिट होता है n इंटू ए टू द पावर n माइनस 1। Here n is any constant, n क्या है, कोई ना कोई एक कांस्टेंट है। दूसरा, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाई एक्स का वैल्यू 1 होता है। क्योंकि डायरेक्टली आप वैल्यू निकालो अनडिफाइंड मिलेगा, साइन 0 0 बाई 0, 0 बाई 0 फॉर्म अनडिफाइंड है, बट इसको निकाला जाता है स्टैंडर्ड प्रोसेस से, कुछ प्रोसीजर होते हैं, हम इस फॉर्मूला को लिख रहे हैं, प्रूफ नहीं कर रहे हैं। थर्ड, लिमिट x टेंड्स टू 0 x बाई साइन x, ये भी वैल्यू 1 होते हैं। नेक्स्ट, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x बाई x का वैल्यू 1 होता है। नेक्स्ट, लिमिट x टेंड्स टू 0 x बाई tan x, ये भी वैल्यू 1 होते हैं। लेकिन ध्यान दें इन सारे में x जो होगा इज इन रेडियन, x एक रेडियन वैल्यू होते हैं, अगर डिग्री वैल्यू है तो उसको आप रेडियन में कन्वर्ट करोगे। लिमिट x टेंड्स टू साइन x बाई एक्स, 1 x बाई साइन x, tan x बाई x और x बाई tan x, इन सारे वैल्यू का वैल्यू कितना था, लिमिटिंग वैल्यू 1 आते हैं। नोट करें। चलिए आगे बढ़े, 5 तक हो गया है। लिमिट x टू द पावर n माइनस 1, या फिर ऐसे लिखो e टू द पावर x माइनस 1 बाई एक्स, लिमिट x टेंड्स टू 0। लिमिट x टेंड्स टू 0 के लिए यहाँ a नहीं, केवल 0 टेंडिंग पर, लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 बाई एक्स का वैल्यू होता है 1। लिमिट x टेंड्स टू 0 a टू द पावर x माइनस 1 बाई एक्स का वैल्यू होता है log a। एक और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लिमिट x टेंड्स टू a, लिमिट x टेंड्स टू a fx टू द पावर gx। अगर इफ लिमिट x टेंड्स टू a fx टू द पावर gx का वैल्यू हो जाएगा e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू a fx माइनस 1 इंटू gx। इस फॉर्म से आप बहुत सारा क्वेश्चन कर सकते हो, ध्यान से दो। लिमिट x टेंड्स टू a fx टू द पावर gx, fx कोई फंक्शन होगा, gx कोई फंक्शन होगा, लेकिन ध्यान रहे ये लिमिट होना चाहिए 1 टू द पावर, फॉर्म ऑफ लिमिट जो होना चाहिए, फॉर्म ऑफ लिमिट वो 1 टू द पावर इंफिनिटी होना चाहिए। 1 टू द पावर इंफिनिटी मीन्स fx का वैल्यू 1 को टेंड करना चाहिए और gx का वैल्यू इंफिनिटी को टेंड करना चाहिए।
क्लियरली लिमिट x टेंड्स टू a fx टू द पावर gx का वैल्यू होता है e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू a fx माइनस 1 इंटू gx। लेकिन ये फॉर्मूला तब लिखोगे जब लिमिट का फॉर्मेट होगा 1 टू द पावर इंफिनिटी, मतलब fx का वैल्यू 1 टेंड करे और gx का वैल्यू इंफिनिटी हो जाए। क्लियर, नोट करेंगे। और आ जाइए 9 लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस एक्स बाई एक्स, इसका वैल्यू भी 1 होते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस एक्स बाई एक्स का वैल्यू भी 1 होता है। क्लियर, तो यही आपके पास 5-6 फॉर्मूला है, जिसमें शुरू का लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन एक्स बाई एक्स, एक्स बाई टेन एक्स बाई एक्स और x बाई साइन एक्स, ये जो वैल्यू थे ये 4 वैल्यू 1 आते थे। और सबसे मेन लिमिट x टेंड्स टू a, कंफ्यूजन नहीं करोगे, कहीं कहीं लिमिट x टेंड्स टू a लिख रहे हैं और कहीं कहीं x टेंड्स टू 0 लिख रहे हैं। यहाँ 0 मतलब हमेशा 0 के लिए ही लिमिट निकाल रहे हो और a मतलब कुछ भी नंबर हो सकता है। क्लियर, तो कंफ्यूज नहीं करो कि यहाँ पर a क्यों लिख दे रहे हैं, यहाँ पर 0 क्यों लिख दे रहे हैं, ये a पर ही निकाला हुआ है। क्लियर, यही 8-9 प्रॉपर्टी है काम के, जिस पर हम लोग लिमिट के क्वेश्चन करेंगे। जैसे आप इस प्रॉपर्टी पर एक क्वेश्चन देखो, हम कह रहे हैं इस पर एक क्वेश्चन दिखा रहे हैं, आप एग्जांपल में लिखोगे आप फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 1, लिमिट x टेंड्स टू 1 2x माइनस 1 टू द पावर 1 बाई एक्स, या फिर x टेंड्स टू, हाँ चलो इस फॉर्म में हम नंबर लिख दिए। लिमिट x टेंड्स टू 1 2x माइनस 1 टू द पावर 1 बाई एक्स माइनस 1, इसका आप क्या निकालो, लिमिट निकालो। तो पहले आप चेक करो कि ये लिमिट 1 टू द पावर इंफिनिटी फॉर्म का है कि नहीं है। x का वैल्यू 1 रिपीट करो, 2 इंटू 1 2 माइनस 1 1 टू द पावर 1 बाई 1 माइनस 1 समथिंग टू द पावर 0 इंफिनिटी हो जाते हैं, तो 1 टू द पावर इंफिनिटी का फॉर्मेट इसका है। तो डायरेक्टली इसका लिमिट आप क्या लिखोगे, e टू द पावर में लिमिट x टेंड्स टू a का वैल्यू कितना दिखाई दे रहा है 1 fx माइनस 1, fx के रूप में ये नंबर दिखाई दे रहा है 2x माइनस 1 इंटू gx का वैल्यू कितना है x माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1, ये पूरा टर्म fx है। 2x माइनस 1 का वैल्यू आप fx देख पा रहे हो और 1 बाई एक्स माइनस 1 आप gx देख पा रहे हो, तो fx माइनस 1 इंटू gx, आप इसको सॉल्व कर दो। e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 1, ये वैल्यू कितना हो जाएंगे माइनस 1 माइनस 2 2x माइनस 2 इंटू 1 बाई एक्स माइनस 1, 2 कॉमन निकाल लो। e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 1, 2 कॉमन निकाल लोगे तो x माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1 कैंसिल। e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 1 इंटू 2, अब यहाँ कुछ x बचा ही नहीं डालने के लिए, x से फ्री भाग गए, x बचा ही नहीं, मतलब डायरेक्टली x का वैल्यू 1 डालने के बाद ही वैल्यू क्या होगा 2 आएंगे, मतलब रियल कितना हो जाएगा e टू द पावर 2 e स्क्वायर, इसके लिमिटिंग वैल्यू कितना निकलेंगे e स्क्वायर। हमें पता है कि ये क्वेश्चन गंदा हुआ है, लेकिन ये अभी जो प्रॉपर्टी लिखवाए थे उसी प्रॉपर्टी का एग्जांपल दिखा है। आते हैं फिर से छोटे छोटे क्वेश्चन की तरफ, पहले आप इसको नोट करें। चलिए अब क्वेश्चन तो उठाने पड़ेंगे बुक से, देख रहे हैं पहले छोटे छोटे क्वेश्चन देन कराते हैं।
क्यू माइनस 27, क्वेश्चन है लिमिट एक्स क्यूब माइनस 27 बाई एक्स माइनस 3 लिमिट एक्स टेंस टू 3, x टेंस टू 3, लिमिट x टेंस टू 3 पर एक्स क्यूब माइनस 27 बाई एक्स माइनस 3। अब आप इसको बनाने का दो तरीका यूज कर सकते हो। एक तरीका तो आप पहले इसको अभी डायरेक्ट लिमिट लौटाओ, वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगा। 3 डालो तो 3 3 होती है 27 माइनस 27, ऊपर में 0 और नीचे में 3 माइनस 3 0, 0 बाई 0 फॉर्म अनडिफाइंड है, ये अभी 0 बाई 0 फॉर्म पे लिमिट है, अनडिफाइंड है। अब लिमिटिंग वैल्यू निकालने के लिए आप डायरेक्ट फॉर्मूला निकाल दो। एक जानते हो लिमिट x टेंस टू a x पावर n माइनस a पावर n बाई x माइनस a, वैल्यू होता है n इंटू a टू द पावर n माइनस 1, n इंटू a टू द पावर n माइनस 1। आप देखो यहाँ x के रूप में x दिख रहा है, n के रूप में कितना दिख रहा है, इसको 27 को लिख सकते हो, 3 का क्यूब। आप इस टर्म को देखो लिमिट x टेंस टू 3 x का पावर 3 माइनस 3 का पावर 3, 27 को लिख सकते हो। अब बाई x माइनस 3 पूरा पूरी ये इस फॉर्म पे बैठ रहा है ना, a का वैल्यू कितना दिखाई दे रहा है 3, a का वैल्यू क्लियरली 3 दिखाई दे रहा है। देखो तो डायरेक्टली इसका वैल्यू कितना लिख सकते हो n मतलब 3 इंटू 3 टू द पावर 3 माइनस 1, मतलब 3 इंटू 3 का स्क्वायर, 3 3 होती है 27, वैल्यू कितना आया 27। आप चाहो तो इसको कोई और प्रोसेस से बना सकते हो, हमें क्या है अनडिफाइनिंग फॉर्म से डिफाइनिंग फॉर्म में ला देना है। तो आप क्या करो, इसमें पहले फैक्टराइज वगैरह करके नीचे से ऊपर कुछ काट दो। तो आप देखो लिमिट x टेंस टू 3, ये सेकेंड मेथड है, सेकेंड मेथड लिमिट x टेंस टू 3 एक्स क्यूब माइनस 27 बाई एक्स माइनस 3। अभी आप इसको ऐसे ही बढ़ाते जाओ, लिमिट लौटाना मत, x टेंस टू 3, ये ए क्यू माइनस बी क्यू, इसको 3 का क्यू कर दो। ए क्यू माइनस बी क्यू का फैक्टर क्या होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये वैल्यू होते हैं क्या ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बाई एक्स माइनस 3। ये एक्स माइनस 3 से भगा दो, क्या बचे लिमिट x टेंस टू 3 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9। अब फिर डाल दो, अब तो डिफाइन हो चुका है, अब तो अनडिफाइनिंग टर्म कट गया, डिनोमिनेटर में जो परेशान कर रहा था, डायरेक्टली 3 लौटा दो, कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 3 गुने 3 प्लस 9, 9 प्लस 9 प्लस 9 27। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज किया हो, यहाँ पर मैथमेटिक्स यूज करके रिड्यूस किया हो, तो किसी भी तरीके से आप लगा सकते हो। मेन मोटो है कि जब भी लिमिट दे, हो सकता है कभी कभी क्वेश्चन में दे दे जो लिमिट वैल्यू दे रहा है उस पे डालने पर फंक्शन डिफाइन भी हो जाए, हमें अनडिफाइनिंग वाला केस नहीं मिल रहा, तो कुछ नहीं, सिंपल उस लिमिटिंग वैल्यू को लौटा देंगे फंक्शन में। हमें लिमिट परेशान कहाँ करता है, जहाँ पर लिमिटिंग वैल्यू डालने पर फंक्शन अनडिफाइंड होने लगे। एक क्वेश्चन, दो मेथड नोट करें पहले। चलिए एक और क्वेश्चन उठाते हैं। एक क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस x बाई एक्स स्क्वायर, 1 माइनस कॉस x बाई एक्स स्क्वायर। जरा देखें कि ये डिफाइंड लिमिट है कि अनडिफाइंड लिमिट है। x का वैल्यू 0 डालो तो cos 0 1, 1 माइनस 1 0 बाई 0 का स्क्वायर 0, ये एक अनडिफाइंड लिमिट है 0 बाई 0 फॉर्म का, 0 बाई 0 फॉर्म का एक लिमिट है, तो इसके लिमिट को निकालने पड़ेंगे। अब कुछ भी करो, इसके लिमिटिंग वैल्यू को आप निकालो। क्लियर? अब फिर से आप यहाँ ट्रिगोमेट्री के फंक्शन वगैरह याद करो। आपके पास cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर x, सही है क्या? नहीं, सॉरी, cos 2x 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, नहीं तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, ये वैल्यू होते हैं। चलिए
तो आप क्या करो, इसके सब मल्टीपल फॉर्म में वैल्यू यूज करोगे, अगर सब मल्टीपल फॉर्म में तो 1 माइनस कॉस 2x यहां से मिल जाएगा, 1 माइनस कॉस 2x, 1 माइनस कॉस एक्स का वैल्यू कितना लिख सकते हो, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, सब मल्टीपल फॉर्म में सब पता करो तो ये x, ये x बाई 2, तो 1 माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, तो 1 माइनस कॉस एक्स को या आप लिख सकते हो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बाई एक्स स्क्वायर, लिमिट x टेंड्स टू 0। क्लियर? चलो, ये 2 तो कांस्टेंट है, इसमें तो हमें परेशानी नहीं है, परेशानी कहाँ हो रही है, वेरिएबल वाले टर्म में। इसको करो लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0। अच्छा ऐसे देखो, अगर x का वैल्यू 0 को टेंड कर रहा है, एड x टेंड्स टू 0, अगर x का वैल्यू 0 को टेंड कर रहा है तो क्या x बाई 2 0 को टेंड नहीं करेगा? बिल्कुल करेंगे। तो हम लिमिट बदल सकते हैं, जहाँ x लिख रहे हैं तो वहाँ x बाई 2 भी लिख सकते हैं, लिमिट x बाई 2 टेंड्स टू 0 2 इंटू साइन एक्स बाई 2, साइन एक्स बाई 2 का स्क्वायर था, अब बाई यहाँ एक्स स्क्वायर थे ना, तो यहाँ एक्स बाई 2 का स्क्वायर कर दो और इंटू में 4 कर दो तो कोई फर्क, एक्स स्क्वायर तो मेंटेन हो गया और बाई 4 होगा तो इंटू में 4 कर दिए, कोई दिक्कत नहीं, और इसका एक स्क्वायर था साइन स्क्वायर एक्स। क्लियर? इसको आप एक स्टेप आगे बढ़ा दो, लिमिट x बाई 2 टेंड्स टू 0 और इस 2 से 4 को काट कर दो, 2 मतलब कट जाएगा, 2 2 या 4, तो 1 बाई 2 और इसको लिख सकते हैं साइन x बाई 2 बाई x बाई 2 का स्क्वायर। अभी लिमिट में फॉर्मूला पढ़ रहे हो कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाई x का वैल्यू कितना होता है 1, तो लिमिट x बाई 2 टेंड्स टू 0 तो साइन x बाई 2 बाई x बाई 2, ये पूरा वैल्यू कितना हो जाएगा 1, तो कुल मिला के रिजल्ट कितना हो जाएगा 1 बाई 2 इंटू 1 का स्क्वायर, मतलब 1 बाई 2। इसके लिमिटिंग वैल्यू कितने आएंगे 1 बाई 2। तो ऐसे ही लिमिट्स के क्वेश्चंस बनते हैं। तो लिमिट का जो भी फंडामेंटल कंसेप्ट था हम लोग देखे कि लिमिट निकालते कैसे हैं, लिमिट के फॉर्मूला देखे और 2-3 एग्जांपल दिखाया। आप खुद से न्यूमेरिकल्स लगाओ, जो भी परेशानी होती है हम लोग आगे सीखेंगे, क्योंकि अभी आज पहला क्लास था। ओके, इसमें हम लोग नेक्स्ट क्लास में बहुत ही लिमिट का क्या बोले मस्त चीज पढ़ने वाले हैं, एल हॉस्पिटल रूल, लापिटल रूल जिसको बोलते हैं, 0 बाई 0 फॉर्म के मतलब लिमिट को बड़ा आसानी से वो तोड़ता है, लापिटल रूल। ओके, चलिए तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, वीडियो लंबा हो चुका है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।